हेलो दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 2 है। इसके अंदर हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि सी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और इफ़िशिएंटली हम ये देखेंगे कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको प्रोग्राम के अंदर इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम इसको यूज़ नहीं करें तो हम इसके अल्टरनेट्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं और हम देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं और सी के अंदर इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बिफोर दैट मैं आपको एक फ्लो चार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्लो चार्ट एक तरीका होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी कोड हम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस कोड का फ्लो क्या है। सपोज अभी तो हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम बहुत एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हम एक इंडस्ट्री में कोडिंग करते हैं, तो मल्टीपल फाइल्स रहती है और एक एक फाइल्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारा कोड होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किसके साथ लिंक्ड है। उसके लिए हम फ्लो चार्ट की पहले से ही हैबिट्स बना ले तो बहुत अच्छा रहता है। उसके अंदर हमको बहुत क्लीन एक मैसेज रहता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द प्रोग्राम। सो सपोज हम टुडे कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आज हम इफ़ और एल्स देखेंगे। तो इफ़ और एल्स कैसे काम करता है, हम क्या करने वाले हैं उसको यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर, वो हम पहले इस फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। उसके बाद हम एडिटर की तरफ आएंगे और हम प्रोग्राम बना के उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे ये कि दो वेरिएबल्स लेंगे यूज़र से, और सॉरी, दो वेरिएबल्स लेंगे यूज़र से, और उन वेरिएबल्स को क्या करेंगे हम, दिस इज द फ्लो चार्ट। ओके, तो ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका होता है, ये एक ओवल शेप में हमने एक बॉक्स बनाया, ओवल शेप में हमने ये बनाया। इसका मतलब ये था कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे एक ओवल शेप बना दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया एंड, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम एंड हो रहा है। उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे आपका लॉजिक बता रहा है। ये एक्चुअली होता ऐसा स्लाइडिंग बॉक्स है, ऐसे रोमबॉस की जैसा, बट यहाँ पर मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया। इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स, जहाँ पर यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। तो इस केस में हम यूज़र से भी ले सकते हैं और अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे ऑलरेडी, तो हम कुछ लॉजिक्स लगाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की, और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो हम वापस से जाएंगे और कुछ चेंजेस करेंगे। अगर हो रही है तो डायरेक्ट हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए जो नंबर है वो बी से बड़ा है। अगर है, कंडीशन सही है, तो सीधे सीधे इधर आ जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नहीं है, मीन्स ए छोटा है बी से, तो हम क्या करेंगे, इस ए के अंदर बी की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि बी बड़ा है इस केस में। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, वापस से ये जो बिगर वैल्यू है, इन दोनों में जो भी बिगर वैल्यू है वो हमको लास्ट में मिल जाएगी। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इफ और एल्स का यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। बट अभी हम सी पढ़ रहे हैं, तो सी के अंदर हम देखेंगे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इफ और एल्स का यूज़ करने के लिए। और मैंने कल बताया था आपको मेरे लेक्चर 1 में, आप जाके चेक करिए कैसे हम प्रोग्राम एडिटर ओपन करते हैं, कैसे हम उसको सेट करते हैं, और हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ताकि हम वहीं पर उसको रन करके देख सकें। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर, है ना। सो ये हमारा प्रोग्राम एडिटर है, कल भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है सी। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए मेन एक इंटरफेस होता है जिसको हम यहाँ पर मेन फंक्शन बोल रहे हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना है सिर्फ वॉइड मेन करके, ये हमारा एक मिनिमम स्ट्रक्चर है, मिनिमम सी प्रोग्राम है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हम कुछ हेडर फाइल्स लगाते हैं। क्यों हेडर फाइल्स लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना रहेगा। तो उसके लिए हम एक हेडर फाइल लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब ये होता है stdio। तो अभी हमको सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि दो वेरिएबल्स हमको लेना था, तो दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो सपोज करो, अभी समझने के लिए बहुत सिंपल हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंटीजर ए, उसके बाद इंटीजर बी,
ये तो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब या तो आप इसको इसकी वैल्यू को यूज़र से इंसर्ट करा लो, या फिर आप यहीं पे डिक्लेयर कर दो। यहीं पे डिक्लेयर करेंगे तो आपको यूज़र से इनपुट आउटपुट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज हम लॉजिक समझना चाहते हैं इफ एल्स का। तो फिलहाल में आप यहीं पे इसको डिक्लेयर कर दो। सपोज करो a इक्वल्स टू 10 मैंने डिक्लेयर कर दिया, एंड b इक्वल्स टू मैंने कर दिया 50। तो अभी हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स बनाए हैं। किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। ये डेटा टाइप होता है, तो ये a और b सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं, तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। अब दोनों वेरिएबल हमारे पास प्रोग्राम में है, हम ये चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करना है, छोटा है तो क्या करना है। तो इस चीज के लिए हमको इफ और एल्स के का कीवर्ड यूज करना रहता है। वो हमारा क्या बोलेंगे हम, कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हम ब्रांचिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो सी के अंदर इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ, इसके बाद ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ये इसकी बॉडी हो गई। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसके जो अंदर जो भी लिखा है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये है क्या। अगर है तो हमारे फ्लो चार्ट के हिसाब से तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ, क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ ए इज ऑलरेडी बिगर देन बी, ये हमने प्रिंट कर दिया। नहीं तो फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये छोटा है ए और बी बड़ा है तो हम बी की वैल्यू को ए के अंदर डाल देंगे। तो उसके लिए एल्स लिखते हैं। तो एल्स के अंदर बॉडी के अंदर लिखा जो भी चीज़ है वो कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसके अंदर नहीं आएगा। तो या तो ये वाली कंडीशन चलेगी इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, इस बॉडी के अंदर लिखी हुई, या फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि भैया ए छोटा है, तो इधर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल देंगे, असाइन कर देंगे। तो एट द एंड क्या हो रहा है, हमें हमेशा वैल्यू कौन सी मिल रही है, हमें हमेशा वैल्यू मिल रही है बड़ी वाली दोनों में से। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अगर दो वैल्यू एंटर कर रहे हैं हम, ए और बी, उसमें जो भी बड़ी वैल्यू है वो हमेशा हमको आउटपुट में मिलेगी। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, प्रिंट, वापस से वैल्यू प्रिंट करा दो आप, वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी बट वी चेंज द वैल्यू, ये हमको मिल जाएगा। और कितनी वैल्यू आपको उसकी एक ही है, वो आप यहाँ पर आप क्या करो, थोड़ा सा गैप दो, परसेंटाइल डी लगाओ क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पर आप ए लिख दो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पर आपने परसेंटाइल डी लगाया है ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए इज लेसर देन बी बट वी चेंज्ड द वैल्यू ऑफ ए। और कितनी वैल्यू है, तो जहाँ परसेंटाइल लिखा है वहाँ पे ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख दो, वैल्यू ऑफ ए इज ऑलरेडी बिगर देन बी, और कितनी वैल्यू है, तो परसेंटाइल डी, और इसके बाहर निकल के डबल कोट्स के ये ए की वैल्यू लगा दो। हर केस में यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी है तो भी हम ए प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे छोटी थी लेकिन हमने ए की वैल्यू छोटी थी लेकिन बी की वैल्यू बड़ी थी, तो बी की वैल्यू को पहले हमने ए में डाल दिया और उसके बाद प्रिंट करा दिया ए की वैल्यू को। तो दोनों केस में हम ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हमेशा क्या होगी, बड़ी वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो अगर आप इसको देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आप इसको देखते हैं, अगर हम इसको रन करते हैं, सी जैसे अगर हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, अभी क्या था, ए की वैल्यू छोटी है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन चलेगी। क्या ऐसा हो रहा है, तो हाँ ऐसे ही हो रहा है। देखो, वैल्यू ऑफ ए इज लेसर देन बी बट वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए, और कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 50। तो 50 तो बी की वैल्यू थी, लेकिन इस इफ और एल्स की वजह से हम ये डिक्लेयर या डिसीजन ले पाए कि हमको करना क्या है अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है। तो हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वैल्यू को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद कहाँ पे डाल दिया हमने, हमने यहाँ पे इसको ए के अंदर डाल दिया और लास्ट में हमने ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो ये इस तरीके का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसकी वजह से हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया हमें ये काम करना है या नहीं करना है। अगर कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे। तो इसका एक रियल एग्जांपल अगर हम समझें, जैसे ही किसी कार का एक्सीडेंट होता है
राइट। तो जैसे ही हिट होती है कार, इमीडिएटली एयरबैग्स खुल जाते हैं। तो वहां पर भी इफ और एल्स स्टेटमेंट लगा हुआ है, जो भी ऑटोमोटिव का कोड लिखा हुआ है वहां पर ये कंडीशन लगी हुई है, वंस द कार हिट टू एनी ऑब्जेक्ट इट विल ओपन इमीडिएटली, द एयरबैग्स विल ओपन इमीडिएटली। तो एयरबैग्स इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये कंडीशन, ये है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा लॉजिक, हम इफ के अंदर एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स के अंदर इफ, हम नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे इसके अंदर कि इफ के अंदर एल्स कैसे लगाते हैं, एल्स के अंदर इफ कैसे लगाते हैं। तो नेस्टेड हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और है बहुत सिंपल सी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम ये काम नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट लाके हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। और इसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ये सब चीज़ समझ में आए। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। तो जैसे जैसे बढ़ते रहेगा मेरे वीडियो का नंबर, वैसे वैसे मैं एडवांस चीज़ लाते रहूँगा और उसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूँगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट ना हो और बहुत अच्छे आप प्रोग्रामर बन पाओ। ठीक है, थैंक यू।